बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल पाकिस्तान बोर्ड एग्जाम हेल्प। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेडरल बोर्ड का जो 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है वो किस तरह से आएगा 2022 का। हमें पता है कि फेडरल बोर्ड ने 2022 का पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है काफ़ी हद तक, तो इसीलिए मैंने एक टेस्ट पेपर जो कि मॉडल पेपर है इसको सिलेक्ट किया है और आज हम इसी पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जिनमें से मस्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हमें पता है कि सेक्शन ए में हमारे पास 15 एमसीक्यूज होते हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स हमारे पास होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। सेक्शन ए में हमारे पास मैक्सिमम ग्रामर के एमसीक्यूज होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस की जो ग्रामर की टर्म है सबसे पहले उसका एक एमसीक्यूज आया हुआ है। देन हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि पोइट्री, फिक्शन, मिथ एंड लेजेंड, और हमने ऊपर हमारे पास एक डेफिनेशन गिवन है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। देन हमारे पास पर्सोनिफिकेशन एक टर्म है ग्रामर की, हमें उसको प्रिपेयर करना बहुत ही मस्ट है क्योंकि मैंने बहुत से जो है पास्ट पेपर्स देखे थे जिनके ऑब्जेक्टिव्स में मैक्सिमम पर्सोनिफिकेशन वगैरह के बहुत से एमसीक्यूज आए हुए थे। इसी तरह हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ होता है जिसमें से कोई ना कोई वर्ड अंडरलाइन किया होगा और हमसे उसका मतलब पूछा होगा। देन हमारे पास दोबारा इसी तरह से एक एमसीक्यूज है जिसमें हमारे पास उसका मीनिंग पूछा हुआ है। देन हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन, हमारे पास एक होती है पॉजिटिव कॉनोटेशन और एक होती है नेगेटिव कॉनोटेशन। जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसमें ये सारे ग्रामर के टर्म्स डिटेल से गिवन है। अगर आप अपनी बुक ओपन करें और टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, आपको टेबल ऑफ कंटेंट में ग्रामर के सारी टर्म्स नजर आएंगी एंड देन आपको सामने मेंशन होगा कि जो ग्रामर की फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव्स, कंडीशनल्स वगैरह हैं वो किस पेज पर हैं। सामने उसके बिल्कुल पैरेलल में पेज नंबर भी गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्रपोजिशंस, ये सब करना बहुत ही मस्ट है और इसमें से मस्ट कोई ना कोई एमसीक्यूज आता है। देन आप नीचे जाएंगे, आपके पास मजीद देखिए, अब हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज था वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का था। आप ये देख सकते हैं जो एरो आपको नजर आ रहा होगा कर्सर, ट्रांजिशनल डिवाइसेस की एक टर्म है जो कि पेज नंबर 111 पर है। आप इसको भी अच्छे से कर लें ताकि अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपको आता हो। हम देखते हैं कि आगे क्या है। देन हमारे पास फिर ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज हैं। मॉडल वर्ब्स पूछा गया है एंड देन हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसके अलावा प्रपोजिशंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपनी बुक में देख लें कि कौन सी ग्रामर की टर्म किस पेज पर है और इन सब को अच्छे से आप रिवाइज कर लें। प्रपोजिशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पास्ट पेपर्स बहुत से ऐसे देखे हैं जिनमें प्रपोजिशन बहुत मर्तबा आई हुई है। देन हमारे पास प्रोनाउंस, डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस। अब यहाँ पर कौन सा पूछा हुआ है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, इस तरह के और ही बहुत से हैं। तो इन सब प्रोनाउंस को आप मस्ट प्रिपेयर कीजिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक ये टर्म है ग्रामर की, ये बुक में मेंशन है, आप काइंडली इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है नाउन की और इसमें से मैंने बहुत मर्तबा देखा है कि कोई ना कोई एमसीक्यूज आया हुआ होता है। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी काफ़ी हद तक जिक्र है हमारी टेक्स्ट बुक में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड देन फ्रेजेस, फ्रेज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर की टर्म है। इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी है, एडवर्ब फ्रेज भी है और ये मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि ये पेपर में आते हैं। तो डिफरेंट मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेजेस को आप कर लें, आप मॉडल वर्ब्स को कर लें, इसके अलावा प्रपोजिशंस को कर लें, नाउन्स को कर लें, प्रोनाउंस को कर लें और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को कर लें, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ये सारी वो टर्म्स हैं ग्रामर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से मस्ट आएगा। आई एम 100% श्योर कि इनमें से आएगा और इसमें भी हमने अभी देखा है कि किस तरह से ग्रामर की टर्म्स आई हुई हैं।
देन हमारे पास सेक्शन बी में ना सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास है, एक हमारे पास पैसेज होगा जिसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, आई गेस 4 to 5 6 पैराग्राफ्स होंगे, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताती चलूं कि हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखाऊं, आपको उनके किसी भी सवाल को याद करने की जरूरत नहीं है। आप उनको रीड करें और आप उनको सिर्फ अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अब फेडरल बोर्ड ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है और हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आते चैप्टर में से जस्ट ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये वाले। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस किया है, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही कि पेपर किस तरह से आएगा तो आप काइंडली उसको पहले जाकर देखें, ताकि आपको मेरी इस वीडियो की सारी बातें समझ आ जाएं। यहाँ पर हमारे पास 7 क्वेश्चन होंगे और ये 7 के 7 क्वेश्चंस हमारे पास इस पैसेज में से होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम इसको रीड करेंगे तो हमें इनके आंसर मिल जाएंगे। आपको ये सारे जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला है सेवियर ऑफ मैनकाइंड, पेट्रियोटिज्म, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। आई गेस 11 12 इसमें चैप्टर्स हैं, तो आपको पोएम्स के अलावा 2 पोएम्स हैं हमारे पास। इसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको रीड करें और उसको समझ लें, क्योंकि आपके पास पैसेज गिवन होगा, आपने उसमें से देख कर आंसर करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगर आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हमारे पास किस में से आया हुआ था, किस चैप्टर में से। अगर हम थोड़ा सा ही रीड कर लेना तो हमें आइडिया हो जाता है देखते साथ ही कि जैसे हमें कायदे आजम का नेम नजर आ रहा है और कायदे आजम की ही ज्यादा बातें की गई हैं, तो जाहिरी सी बात है, हमें पता है कि हमारी बुक में एक चैप्टर है जिसका नेम है द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है और इसमें से हमारे पास ये आया हुआ है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप काइंडली इसको रीड कीजिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसी में से हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि पहले तो आपने सबसे पहले समरी लिखनी है इस पूरे पैसेज की, देन आपके पास इसी पैसेज में से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको पैसेज रीड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। देन हमारे पास पैराफ्रेजिंग के 2 स्टैंजाज हैं। अब इसमें यह है कि आपकी बुक में सिर्फ 2 ही पोइम्स हैं। आपको पता है कि पहली पोइम है डैफोडिल्स, आप देख सकते हैं पहली पोइम है डैफोडिल्स एंड दूसरी पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। आपको इन दोनों पोइम्स को अच्छे से याद करना है और इनके सारे स्टैंजाज को मस्ट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप उनकी पैराफ्रेजिंग कीजिए। अगर आपकी टीचर ने उसकी पैराफ्रेजिंग आपको कहीं पर लिखवाई हुई है तो आप उसको अच्छे से समझ लें और उसको याद कर लें, क्योंकि पैराफ्रेजिंग पेपर में मस्ट आएगी और सारे स्टैंजाज की मस्ट करें। इसके अलावा आप स्टैंजाज की जब पैराफ्रेजिंग कर लेंगे तो एक और क्वेश्चन होता है जिसमें से स्टैंजाज के क्वेश्चन किए गए होते हैं, मतलब स्टैंजा होता है और उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो अगर आपको पैराफ्रेजिंग आती है तो आप इसके आंसर्स भी दे लेंगे जो नीचे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक पैरा एक स्टेंजा हमारे पास है डैफोडिल्स में से और एक स्टेंजा है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो आपने दोनों पोएम्स को मस्ट करना है, किसी को भी स्किप नहीं करना। देन हमारे पास जो ग्रामर की डिफरेंट टर्म्स, जैसे मैंने सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव में डिस्कस की थी, आपने ग्रामर की टर्म्स को मस्ट रेडी करना है, क्योंकि ग्रामर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, सब्जेक्टिव में भी आता है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हमारे पास एक ग्रामर की टर्म होती है फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा टॉप पर, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पर पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड देन आपको इसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करनी होती है, मतलब इसको ठीक करना होता है। इसके अलावा आपके पास प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स के कुछ टेंसेस वगैरह हैं, आपको अच्छे से वो प्रिपेयर करने होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेज नंबर 50 पर है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। ये क्वेश्चन मस्ट आएगा और ये भी 5 मार्क्स का है।
पहली चीज आपको मैंने बताई है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, एंड देन बी पार्ट में है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। आपको इनको मस्ट प्रिपेयर करना है, इसमें से मस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पंचुएशन हमारे पास डिफरेंट जो है चैप्टर्स के एंड में गिवन है पंचुएशन, और आपने पंचुएशन को अच्छे से देख लेना है। पंचुएशन में हमारे पास मतलब कॉमास, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट्स, इस तरह की हम चीजें ऐड करते हैं। पंचुएशन पेज नंबर 12 पर भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो पंचुएशन का एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आपने मस्ट पंचुएशन को रेडी रखना है, क्योंकि ये एक तरह से मुफ्ती के मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें जस्ट हमने फुल स्टॉप और कॉमा वगैरह ही ऐड करना होता है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ जाए कि ये किस तरह से पुट करते हैं, कॉमास वगैरह, इन्वर्टेड कॉमास या फुल स्टॉप, तो आपको मतलब 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें। इसके अलावा यहाँ पर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 में एक ईमेल है। राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द स्पीच कॉम्पिटिशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईमेल है, और ये बहुत से पास पेपर्स में आई हुई है, तो काइंडली इसको आप प्रिपेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत से चांसेस हैं कि ये आपके इस मर्ता के पेपर में आ जाए। राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज। अगर आपने ईमेल्स प्रिपेयर करनी है तो उनको अच्छे से कीजिएगा, और अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती तो अपनी ईमेल्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ईमेल और एप्लीकेशन में चॉइस होती है। और अगर आपको मतलब दोनों ही ठीक आती हैं तो इसमें से आप एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे के मार्क्स वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो मैंने मॉडल पेपर आपके साथ शेयर किया है अभी स्क्रीन पर, आप इसकी ईमेल को देखें, और बहुत से चांसेस हैं कि ये आ जाए। देन हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो एप्लीकेशन का टॉपिक है, बहुत मर्तबा पेपर्स में आया हुआ है, तो काइंडली इसको भी आप लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। देन हमारे पास जो पैराग्राफ राइटिंग है क्वेश्चन नंबर 6 में, ग्रीन पाकिस्तान और गुड मैनर्स, इंतहा के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लाजमी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि गुड मैनर्स सिर्फ इस मॉडल पेपर में ही नहीं, मैंने बहुत से पास्ट पेपर्स में भी देखा है कि आया हुआ है। तो आई थिंक 90% प्लस चांसेस हैं कि इस मर्तबा भी ये आए हैं, इसी तरह ग्रीन पाकिस्तान भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास मॉडल पेपर है वो सॉल्व्ड है, तो इनके आंसर भी साथ ही मेंशन है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप जस्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्क्रीन का, और अपने मोबाइल में या लैपटॉप वगैरह में, अपने कंप्यूटर में आप सेव कर लीजिए, एंड देन इसको रेडी कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास गिवन होगा एक पैराग्राफ, और हमने उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होगी। जो अभी पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से चांसेस हैं कि ये पेपर में आए। देन हमारे पास एक मोबाइल फोन्स का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो अक्सर पैराग्राफ राइटिंग में भी आता है, डायलॉग राइटिंग में भी आता है। तो आपके पास एक तो पहली बात ये कि ऑप्शन होगा, या तो आपने पैसेज की ट्रांसलेशन करनी है, या आपने डायलॉग राइटिंग करनी है। अगर आपने डायलॉग राइटिंग करनी है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, पहले मोबाइल फोन्स पर आप रेडी कर लीजिए। इसके अलावा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप पॉल्यूशन पर डिस्कशन, अगर डायलॉग राइटिंग आ गई है तो आप उस पर भी आपको लिखने आना चाहिए। और इस तरह के बहुत से और टॉपिक्स हैं, जैसे पाकिस्तान डे पर भी आ सकता है, तो आप काइंडली इनको लाजमी प्रिपेयर कीजिए। ये नया पैटर्न आया है, और इसमें मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि मार्क्स लेना बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं। और बस आपको पता होना चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पास्ट पेपर्स को लाजमी कंसल्ट कीजिए। मैंने जो आपके साथ मॉडल पेपर शेयर किया, आप इसको लाजमी देखिए, और इसमें जितनी भी चीज़ें गिवन है आप इनको लाजमी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आई थिंक 100% चांसेस हैं कि इस तरह की चीज़ें और यही चीज़ें आने वाली हैं। तो आप काइंडली इसको सारा गो थ्रू कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपके साथ मज़ीद इस तरह की हेल्पफुल वीडियो शेयर करूं। थैंक यू सो मच।